हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। वैतरणी हटा दें तो ये 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। अगर वो 86,000 योजन जितना है तो यहां दर्शन है कि उसको क्रमशः 24 घंटे में, एक दिन में 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। एक योजन इंटू 12 किलोमीटर। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, मार्ग पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, पड़ाव पड़ते हैं, जो आपको मानना है। उनको लांघकर धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। वे 12 ग्राम कौन कौन से हैं? सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बृहत्पद, दुखदह, नानाकृंतपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ्य और बहुविधि। इनके आगे यमपुर है। इनको लांघोगे तब यमपुर पहुंचोगे। यम के पास अर्थात बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक की ओर जाता है, क्योंकि कर्मकांड के द्वारा उसे यहां से मुक्त कर दिया गया। अब मुक्त करने के बाद जो उसको यातना और ये सब मिल रही है, ये उसके कर्म के आधार पर मिल रही है। आधार है कर्म। आप इतना समझ लीजिए, हमारे और आपके साथ जो घट रहा है वो हमारे वजह से है, किसी और के वजह से नहीं है। ये जो यात्रा है, ये यात्रा बड़ी दिव्य है महाराज। ये जो यात्रा है, ये यात्रा भी 12 दिन में पूर्ण होती है, 12वें दिन पूर्ण हो जाती है। इसलिए हमारे यहां उसको वर्षी कहा गया। वर्षी क्यों कहा गया? 12 दिन और वर्षी, वर्षी मतलब वार्षिक। अंतर है ये कि देवताओं के 30 दिन और हमारे 30 दिन और देवताओं का 1 दिन। इसलिए हमारे यहां जब मृत्यु होती है तो उस तिथि पर हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं। कब तक? वर्षी तक, मतलब प्रतिदिन भोजन कराना। भाई उसके लिए तो 1 दिन है, तो आज वो भोजन करे। अब आजकल के लोगों में आप देखिए, आज मैं जो कथा में कह रहा था कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि 13वीं 12वीं के साथ वर्षी कर दी। मतलब तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया, तुम्हें ऐसा लगता है, और वो भूखा प्यासा अपनी 12 दिन की यात्रा और यहां की गिनती करो तो 12 महीने की यात्रा करेगा। अब आप विचार कीजिए, आपने सोचा आपने अच्छा कर लिया, लेकिन हकीकत में आपने अपने लिए कांटों का झाड़ बो दिया। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम का सबसे मैं अगर बहुत बारीक में देखूं, जितने लोग 13वीं के साथ वर्षी कर रहे हैं बिना किसी इमरजेंसी के, वे सब महासंकट के भागी बनते हैं। संतानों में प्रॉब्लम होगी, आपस में मनमुटाव होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक्सीडेंट होंगे, बच्चे पालन नहीं करेंगे, माँ बाप के बीच में नहीं पटेगी। अब मैं कितने कारण आपको बनाऊं? हजारों कारण। क्योंकि जिसको आपको जो यातना से पीड़ित है वो यही सोच रहा था कि चलो मेरे घर वाले तो हैं, जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगाई, जिनके लिए मैं काम करता रहा, दिन रात में काम करके रात को घर पे पैसा लाता था, सब्जी तरकारी लाता था, उनका भरण पोषण करता था। आज जब मेरी बारी आई तो ये लोग निवृत्त हो गए, मैं देखता हूं इन्हें। मैंने इनके लिए अपनी जिंदगी को गला दिया, अपने समय को गला दिया, मैंने कोई शौक नहीं किए, मैंने कोई कार्य नहीं किए, मैं हमेशा इनके लिए कार्य करता रहा। और जब इनकी बारी आई
तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला एक दिन का 12 महीने का भोजन एक ही दिन में कर लो, जाओ निपटो, हम भी मजे तुम भी मजे करो। बोला मैं ऐसे कैसे मजे करोगे, हम देखेंगे, तुम्हें मिलेंगे, चिंता मत करो। महापितृदोष, पितृदोष नहीं है ये, महापितृदोष है। इसको महापितृदोष बोला गया है, महापितृदोष। और आज के दर्शन में लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और इनके जो लोग समझ नहीं रहे हैं, ये समझ लो कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान कर रहे हैं।